हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो आज है डे 20। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था जॉइन क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, टेबल का जो दो टेबल्स होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, और या फिर कह लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेचुरल जॉइन। तो डे 20 है। जॉइन के बारे में मैंने बताया था दो, जब हमें RDBS अगर आप यूज करें तो यहाँ पर यानी कि रिलेशनल डेटाबेस, तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। और जब आप दो टेबल को यूज करते हो वहाँ जॉइन यूज होता है। ठीक है, तो एक टेबल में फॉरेन, एक टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए और सेकंड में जिसको आप ज्वाइन करेंगे उसमें फॉरेन की होना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ते हैं नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन दोस्तों क्या होता है, जब हम हमारे पास मान लीजिए दो टेबल है, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं एक तो प्रोडक्ट्स नाम की टेबल, एक ऑर्डर्स। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास एक कॉलम है PID। ऑर्डर्स टेबल में भी हमारे पास PID होना चाहिए, तो मेरे पास है। तो कम से कम एक कॉलम दोनों टेबल में सेम नेम का होना चाहिए, सेम टाइप होना चाहिए, तब हम नेचुरल जॉइन यूज करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हमने दो टेबल जब होती है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। पहली वाली जो टेबल होती है उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, और सेकंड में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज निकल आती है, जब दोनों टेबल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में। उसके बाद हमें सेलेक्टेड डेटा चाहिए होता है, स्पेसिफाइड डेटा, वो भी हम जो हम हमारे कॉलम सेम है दोनों टेबल में, उस कॉलम के अकॉर्डिंग। बस यहीं पर नेचुरल जॉइन काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और फुल जॉइन। तो ये जो नेचुरल जॉइन है ये इनर जॉइन भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, एक टेबल है प्रोडक्ट्स नाम की, एक ऑर्डर्स नाम की। प्रोडक्ट्स नाम है मेरे पास यहाँ पर PID है जो प्राइमरी की है। ऑर्डर्स नाम की टेबल ले लीजिए, उसमें मेरे पास एक की है फॉरेन की, जो उसका नाम भी PID है। ये हमारा जो नेचुरल जॉइन में हमें चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, दोनों में सेम कॉलम हमें मिल गया है। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये टेबल है मेरे पास, यहाँ पर ऑर्डर्स नाम की दो टेबल है, और यहाँ हमें लगाना है नेचुरल जॉइन इन दोनों टेबल पर। वैसे जॉइन जो यूज़ किए जाते हैं वो किसी कंडीशन पे यूज़ किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, कब हम नेचुरल जॉइन लगाना, कब हमें इनर लेफ्ट राइट, ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो टेबल हैं, हमें इनको ज्वाइन करना है, तो जाहिर सी बात है कि एक मुझे प्राइमरी की चाहिए पहली टेबल में, दूसरे में फॉरेन के। यहाँ पर एक नेचुरल ज्वाइन है तो यहाँ पर कॉमन एक कॉलम चाहिए दोनों में, बिल्कुल ठीक है। तो पहले सबसे मैं यह यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने दो टेबल के बीच में कॉमा लगाया, टेबल नेम के बीच में। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो डिस्प्ले हो रही है एक टेबल, ये इसको कह सकते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट। पहली वाली जो टेबल है उसकी पहली रो दूसरी टेबल की जो सारी रो होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जिस पर ये इन पहली रो ये देखिए चारों के साथ हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड वाली चलेगी चारों के साथ होगी, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पहले में हमारी 10 रो है, दूसरे में 4 है, तो 10 4 जब 40 करें तो नंबर ऑफ रोज जो हमारी 40 होंगी इस टेबल के अंदर। इस तरह से हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों की रोज को हम नंबर को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारी निकल आती है। चलिए यहाँ से मैं हटाता हूँ कॉमा, एलाइसिस दे देता हूँ P और O, और यहाँ लगाता हूँ वेयर P.PID इज इक्वल टू O.PID। मैंने इन दोनों कॉलम को मैंने इक्वल करा लिया है। ठीक है, तो इसी को हम पहले सीखेंगे यहाँ पर, इस सिंटैक्स को, SQL सिंटैक्स को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हमारे जो मैच यानी कि जो हमारा डेटा था, जो ID मैच हो रही थी दोनों में, उसका हम डेटा हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये है दोस्तों नेचुरल जॉइन। और इसको हम दूसरा जो हम तरीके से लिखते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। हम चाहें तो यहाँ पर स्टार हटा के हम जितने रिक्वायरमेंट कॉलम से, जो भी रिक्वायरमेंट है कॉलम की जो आप देखना डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो आप ऐसे लिख सकते हैं।
पी डॉट नेम, पी डॉट प्राइस और ऑर्डर से ओ डॉट ऑर्डर डेट, ये 3 कॉलम में लूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे क्या आपको शो करना है। तो बस ये इतना ही था। जहाँ आपने वेयर लिखा है वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट तो टेबल का होता है दोस्तों, जब ज्वाइन यूज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट तो होना है। बस यहाँ वेयर के बाद जो आप देख रहे हैं पी आई डी, पी डॉट पी आई डी इक्वल टू ओ डॉट पी आई डी, यहीं से यही होता है नेचुरल ज्वाइन। दोनों का जो सेम कॉलम है यानी कि एट्रीब्यूट है, सेम कॉलम का नेम है, उसको हमें इक्वल रखना है, इक्वल कराना है, ठीक है। और डेटा हमारा जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये इसका जो सिंटैक्स मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिंपल सिंटैक्स है। अगर हमारी मान लीजिए जो मैंने पी आई डी लिया था यहाँ पर, दोनों का अगर मैं थोड़ा नाम चेंज कर दूँ तो आप इसको यूज कर सकते हैं सिंटैक्स को। अदरवाइज आप यूज करने वाले हैं अगर सेम नाम होगा और सेम टाइप तो आप इसको यूज करेंगे। देखिए कॉमा रिमूव करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं लिखूंगा नेचुरल ज्वाइन, बस मुझे यहाँ पर इतना लिखना है और यहाँ से मुझे हटा देना है इसको, ठीक है। सिर्फ इतना, ये सिंटैक्स है, ठीक है। एनालिसिस आप ले ना ले अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यहाँ से अभी एक एरर रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से सही कर लेता हूँ मैं। ओके, नेचुरल की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मुझे नेचुरल ज्वाइन। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा सिंटैक्स जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसकी डिटेल जो आपको ये नेचुरल ज्वाइन कर क्या रहा है, इस लाइन को अगर पढ़ें यहाँ पर, मैंने पी आई डी इक्वल टू पी आई डी नहीं लिखा है वहाँ पर, तो वो डिटेल आपको नीचे वाले सिंटैक्स में मिली, वो ही बैकग्राउंड में वो यही करता है, ठीक है। जो आप सिंटैक्स देख रहे हैं ऊपर वाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स नेचुरल ज्वाइन ऑर्डर, जो आप यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में आपके जो नीचे वाला वही चलता है, ठीक है। कॉलम नेम मैंने इसलिए कहा था सेम हो, तो आपको ये नेचुरल ज्वाइन जो कीवर्ड लगा रहे हैं वो चलेगा। तो कॉलम का नेम और टाइप दोनों सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट है तो फिर नीचे वाले सिंटैक्स आपका यूज कर सकते हैं आप। बस इतना ही था नेचुरल ज्वाइन में। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के सारे जितने भी ज्वाइंस हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ सिंटैक्स को। यहाँ लिखना है नेचुरल ज्वाइन और ऑर्डर्स, बस इतना आपको लिखना है। और बैकग्राउंड में आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो आना है वो तो चलेगा, और वहाँ से जो डेटा आना है वो उसी तरह से आईडी इक्वल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड में वही चलना है, सिर्फ आपको इतना लिखना है नेचुरल ज्वाइन और सेकंड टेबल का नेम। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, इस समय मोटिवेशन मिलता है। और जो भी कमेंट में लिखें जो समझ में आए या नहीं आए हो, जिससे हमें पता चलेगा कि हम ठीक से वीडियो बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, क्या मिस्टेक है।